नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज की क्लास में अपन आईयूपीएससी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमारी कॉमन हेडिंग है और सब हेडिंग में आप देखोगे साइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड, है ना। तो आज का लेक्चर है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। आज के लेक्चर्स में अपन ने इतने पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें अपन ने क्या देखा था कि किस प्रकार से अपन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूट का, और जो अपने मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन सी मेन चेन होती है। आज बच्चों अपन बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है जिसमें रिंग बनती है, और मेनली अपन आज बात करेंगे बेंजीन के बारे में। तो कॉपी और पेन लेकर साथ बैठे, नोट्स बनाते रहें। और साइक्लिक, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड है, ये जनरली आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कभी भी ऑफलाइन स्कूल के अंदर। तो ये चीज़ आपको सीखने के लिए आज के लेक्चर में एकदम फोकस करना है। और अभी तक अगर आपने हमारे पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें ऑनलाइन स्कूल बाय श्याम सर, और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, आज के लेक्चर को अपन शुरू करते हैं। आज के लेक्चर्स में अपन बात करेंगे, एक सेकेंड, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। देखो, साइक्लिक कंपाउंड में आपको मेन क्या याद रखना है, साइक्लिक कंपाउंड में ये याद रखना है कि उसमें क्या रहेगी, रिंग रहेगी, है ना। जैसे मान लो कि ये आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया, है ना, ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया, है ना। ये सब साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है पहले, जो अपन ने बेसिक पढ़ा था उसके अंदर। अब अपन साइक्लिक कंपाउंड में मेन किसको लेंगे आज? मेन हमारा आज का हीरो रहेगा बेंजीन। कौन रहेगा टाबरों? बेंजीन। बेंजीन के बारे में अपन बात करेंगे आज। बेंजीन क्या होता है, इस बेंजीन से संबंधित नामकरण करेंगे। बेंजीन से संबंधित नामकरण, ये हेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो देखो, सबसे पहले भाई आपने शुरू से, आप 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेंजीन के बारे में। बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, है ना। और इसकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो कुछ इस प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और अल्टरनेट एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पे क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। या अगर मैं इसको खोल के लिखूं, है ना, संरचनात्मक सूत्र, ये तो आबंध रेखा निरूपण हो गया। संरचनात्मक सूत्र लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH और ये सिंगल बॉन्ड। चलो अपन इसको अपने रोज वाले तरीके से, जैसे अपन करते आ रहे हैं, घोड़ी बाजे बैंड बाजे बजाते आ रहे हैं ना, वैसे करते हैं। तो देखो, इसको सबसे पहले अगर मैं इसका नामकरण करूंगा, नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है भाई, इसके अंदर कार्बन को सेलेक्ट कर लो, किसी भी कार्बन से आप नंबर 1 दे दो। तो 1, देखो यहां से आपने लिया 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि भाई आईयूपीएससी नामकरण लिखने का तरीका क्या है। आईयूपीएससी नामकरण लिखते समय हम ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले 2 डिग्री प्रफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रफिक्स, और फिर वर्ड रूट, और उसके बाद में क्या लेते हैं सर, उसके बाद में लेते हैं अपन जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इनको देखते हैं, और फिर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो देखो इसका नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है क्या सर? नहीं है। अब रिंग है, बिल्कुल ये रिंग बन रही है, तो रिंग बन रहा है तो आप इसमें क्या लिखो, पहले नाम साइक्लो, क्या लिखो, साइक्लो, है ना। साइक्लो नाम ऐड कर दिया। कार्बन कितने हैं सर वर्ड रूट में? सर 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? हेक्स आएगा। अब सभी जगह सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं सर, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है सर आपको? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो 1, 3, 5 कितनी बार डबल बॉन्ड है सर? 3 बार डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? ट्राई आएगा सर, है ना। और उसके बाद में ये ट्राई आया किसके लिए सर? डबल बॉन्ड के लिए आया, तो क्या हो गया? ट्राई इन। ये बेंजीन का आईयूपीएससी नामकरण हो गया। लेकिन अब ये जो इतना बड़ा नामकरण है ना, ये अपन जनरल यूज में काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बेंजीन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या पूरी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा काम में आता है ना। इसीलिए इसको एक कॉमन नाम दे दिया कि भाई बार बार आप इतना बड़ा नाम बोलोगे ना तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या रख दिया, सभी ने मिलकर
वो नाम रख दिया बेंजीन। क्या नाम रख दिया? बेंजीन। भाई तुम जिम में जाते हो, सबसे ज्यादा मांग काजू कतली की होती है, तो लोग ना काजू कतली बोल बोल के थक जाते हैं, तो डायरेक्ट कतली बोल देते हैं ना, और आप सब समझ जाते हो कि किसकी बात हो रही है। तो यहां पर यही काम है कि साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन है, ये बेंजीन का आईयूपीएसी नामकरण है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज में आता है, इसलिए इसको पूरे को, चाहे ये हो या ये हो, इसको पूरे को एक सिंगल नाम दे दिया, और वो नाम क्या दे दिया? बेंजीन दे दिया। आई सबको बात समझ में? तो अब हमें यह पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब अपन केवल इसको क्या बोलेंगे सर? बेंजीन बोलेंगे। आई सबको बात समझ में? चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमारा ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड को एक सिंगल नाम दे दिया, क्या दे दिया? बेंजीन। ठीक है, इसको मैंने पूरे को एक ही नाम दे दिया, बेंजीन। अब देखो आपके लिए सुविधा क्या हो गई, आप बोलोगे सर इससे मतलब क्या हुआ, है ना? तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सर इसका नाम कैसे लिखेंगे। मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये है ना, मैंने बोला कि आपको इसका ना आईयूपीएसी नामकरण करना है, तो आप क्या करोगे? आपका तरीका क्या है कि सर आप पहले यहाँ से नंबरिंग करो, फिर 1 2 3 लगाओ, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, नहीं। और हमारा नाम लिखने का तरीका क्या है सर? नाम लिखने का तरीका है 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो अब आपका है ना काम यहाँ पर इजी होता है कि केवल और केवल आपको अब किसको देखना है? अब आपको केवल देखना है सर 2 डिग्री प्रफिक्स को, ओनली किसको देखना है? 2 डिग्री प्रफिक्स को, और 1 डिग्री प्रफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स, इन सबको आपको एक ही नाम देना है, और वो क्या नाम देना है सर? वो नाम देना है बेंजीन। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास में साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन आ जाए, तो उसको एक सिंगल नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? बेंजीन। अब इसमें आपको केवल प्रतिस्थापी, 2 डिग्री प्रफिक्स के अंदर क्या आएगा सर? प्रतिस्थापी, और 2 डिग्री सफिक्स के अंदर क्या आएगा सर? मेन फंक्शनल ग्रुप। बस इन्हीं का नामकरण करना है, बाकी इस पूरे को क्या बोलना है? इस पूरे को बेंजीन बोलना है। आई सबको बात समझ में? अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? अब इसमें इस पूरे को, इस कंप्लीट रिंग को क्या बोल दिया मैंने? इस कंप्लीट रिंग का नाम हो गया सर बेंजीन। क्या नाम हो गया? बेंजीन। और अब 2 डिग्री प्रफिक्स है, 2 डिग्री प्रफिक्स की जगह क्या लगा है सर? क्लोरो लगा है, तो इसको डायरेक्ट क्या बोल दूंगा मैं सर? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया इसका नाम? क्लोरोबेंजीन। आई सबको बात समझ में? ये आपका बेंजीन से संबंधित नामकरण ही होता है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, उसको थोड़ा सा अलग पेन से ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपको इसका नामकरण करना है, तो अब नामकरण करने का तरीका शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस CH3 को क्या बोलना है? ये प्रतिस्थापी है, ये मेथिल होता है। इस पूरे को क्या बोलेंगे सर? इस पूरे को बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे सर? बेंजीन बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं मेथिल, और ये पूरा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बेंजीन। तो इसका नाम हो गया सर मेथिल बेंजीन। सर ये भी बहुत काम की चीज है, इसीलिए आईयूपीएसी वालों ने बोला कि इसको भी आप एक पर्टिकुलर अलग से नाम दे दो, और वो नाम क्या दिया इन्होंने? देखो वो नाम दिया इन्होंने क्या? टोलुइन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो उसको क्या नाम देना है? उसको नाम देना है सर टोलुइन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना, और ध्यान रखें क्या क्या मैंने आपको बताया कि कौन है बेंजीन, कैसे लिखते हैं अपन। बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूट का नाम है वो लिखना है, और डायरेक्ट 1 डिग्री प्रफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स के जगह आपको केवल क्या लिखना है? बेंजीन। मतलब बेंजीन रिंग के साथ में यदि प्रतिस्थापी और मुख्य क्रियात्मक समूह है, केवल उन पर आप गौर फरमाएं, डबल बॉन्ड इनकी आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आईयूपीएसी डे बाय डे हमारा काम इजी कर रही है भैया ना। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हो तो इसका नामकरण हो जाएगा सर मेथिल बेंजीन, और यदि इसको आप एक अलग नाम दिया गया है आईयूपीएसी द्वारा, और वो क्या नाम दिया गया है सर? वो नाम दिया गया है सर टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला याद रखें आप, ये आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा हमारे रिएक्शन के अंदर। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अभी CH3 है तो उसका क्या नाम हो जाएगा? टोलुइन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अब अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि आपको इसका नामकरण करना है, यहां पे मैंने CH3 लिखा, ये तो टोलुइन है ना, ठीक है। अब यहाँ पे और मैंने CH3 लिख दिया, अब इसका आपको नामकरण करना है, तो आप क्या करोगे? ये पूरा तो रिंग तो क्या है सर? ये बेंजीन है। अब नंबरिंग करो, अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी आ जाए तो उसकी क्या करें आप? नंबरिंग करें। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग किधर से भी करो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई मेथिल। भाई 2 जगह मेथिल है, डाई मेथिल, और आगे आपने रिंग जोड़ दी, रिंग के लिए क्या आएगा सर? रिंग के लिए आएगा
बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। क्या हो गया सर? 1,2 डाईमेथिल बेंजीन। और इसका नाम कैसे लिख सकते हैं सर? भाई ये रिंग है ना, ये रिंग, इस रिंग को पूरे को आपको क्या कंसीडर करना है? इस रिंग को पूरी को आपको एक ही नाम देना है, सिंगल, और वो क्या नाम देना है? वो नाम देना है आपको बेंजीन। आई सबको बात समझ में? और बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगे हैं, उन सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित आपको नंबर 1 और नंबर 2 जैसे आपकी नंबरिंग करने की इच्छा हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे Br हो, यहाँ पर F हो, तो पहले Br को दे दो, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर भी फॉलो करना होता है। अब एक यहाँ पर नई चीज सीखो आप। नई चीज क्या सीखनी है आपको? देखो, ये मान लो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है ना। बेंजीन रिंग से कोई भी समूह जुड़ा है, मान लो यहाँ पर जुड़ा है CH3, कुछ भी जुड़ा रह सकता है, XYZ, है ना, कुछ भी जुड़ा हो, मान लो Cl जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, है ना। तो जहां से कोई भी समूह जुड़ा हुआ रहता है ना, कि यहां से कोई भी समूह जुड़ा हुआ रहता है ना, उसके समूह के जस्ट पास वाले कार्बन, जस्ट पास वाला कार्बन मतलब ये और ये, इसको बोलेंगे ऑर्थो। कौन सी पोजीशन बोलेंगे? ऑर्थो। तो ये भी ऑर्थो हो गया, और ये भी कौन सा हो गया? ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट पास वाले जो है भाई, ऑर्थो के जस्ट पास वाला ये भी है और ये भी है, इनको बोलेंगे सर मेटा। क्या बोलेंगे सर? मेटा। ये कौन से कार्बन की पोजीशन हो गई सर? मेटा कार्बन हो गया। और जो मेटा के बाद में एक कार्बन बचता है सर, उसको बोलना है सर पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलना है? पैरा। तो बेंजीन के अंदर यदि आपके पास में क्या आ जाए, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हो, तो बाद में जितने भी कार्बन की पोजीशन है उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है कि आप फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले को ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो के जस्ट पास वाले को आप मेटा बोलेंगे, और मेटा के बाद वाले को आप क्या बोलोगे? पैरा बोलोगे। अगर मान लो आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए कि सर इसमें आप ऑर्थो मेटा पैरा पहचानो, जैसे मान लो कि मैंने दे दिया कि अब की बार है वो आपके साथ से यहां पर जुड़ा है कोई भी समूह, है ना, और यहाँ पे मैंने ये वापस बेंजीन रिंग बना दी कि मान लो यहाँ पर कुछ XYZ कुछ भी जुड़ा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि सर आपने इन दोनों को ऑर्थो बोला था तो ये भी ऑर्थो है। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था, ये पॉइंट आप नोट करें कि यदि बेंजीन रिंग से कोई समूह जुड़ा है तो उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाएंगे? ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट पास वाले मेटा, और मेटा के बाद वाला क्या बनेगा? सॉरी, ऑर्थो के बाद वाला मेटा और लास्ट वाला क्या बनेगा? पैरा। तो देखो ये हमारा समूह जुड़ा है, इस समूह के पास वाला एक तो कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये क्या हो जाएंगे सर? ये कौन से कार्बन हो जाएंगे सर? ऑर्थो हो जाएंगे। ऑर्थो के पास वाला सर, ऑर्थो के पास वाला एक ये रहा, एक ये रहा सर, ये कौन सा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेटा। और ये भी कौन सा हो जाएगा सर? ये भी मेटा हो जाएगा। और एक कौन बचा सर मेटा के पास वाला? सर वो हो गया पैरा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें कि यदि रिंग के या बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो उस ग्रुप के जस्ट पास वाला, है ना, वो क्या होगा सर? वो होगा ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट पास वाला मेटा और ये पैरा। इससे रिलेटेड अब इसका नामकरण करेंगे, मान लो, है ना। इसका नामकरण कैसे करूं मैं? मान लो कि मैंने ये मान लिया कि ये इससे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या प्रतिस्थापी जुड़ा है CH3। इस प्रतिस्थापी के जस्ट पास वाली पोजीशन कौन सी होगी सर? ऑर्थो। कौन सी होगी? ऑर्थो, है ना। तो ऑर्थो पोजीशन पर कौन जुड़ा है सर? ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है सर मेथिल। कौन जुड़ा है? मेथिल। और ये पूरा क्या है सर? बेंजीन रिंग के साथ में यदि CH3 जुड़ा हो तो आपने उसको एक नाम दिया था सर, वो नाम क्या था सर? उसका नाम था टोलुइन। आई सबको बात समझ में? तो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है तो इसका और क्या नाम हो सकता है? इसका नाम हो सकता है ऑर्थो मेथिल। और इस पूरे का क्या नाम है सर? इस पूरे का नाम है सर टोलुइन। आई सबको बात समझ में? आप इसका नामकरण ऐसे भी कर सकते हो, ऑर्थो मेटा और पैरा लगाकर भी। ठीक है, एग्जैक्ट IUPAC नाम पूछे तो आपका ये है और ये भी इसी से रिलेटेड, यही नामकरण दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा की आपको कहानी समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, आप इसका सब स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके काम में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको इसका नामकरण करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक बेंजीन रिंग बना के दी, है ना। बेंजीन रिंग बनाने की सभी बच्चे प्रैक्टिस रखेंगे प्रॉपर भाई। बेंजीन रिंग, ये ऊपर मैंने लिख दिया CHO, इसका नामकरण लिखो। तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल वही काम करोगे जो मैंने बताया है। आपने क्या करना है कि
इस पूरे को क्या बोल दिया सर, इस पूरे को बोल दिया आपने बेंजीन। क्या बोल दिया सर, बेंजीन बोल दिया, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा बेंजीन है ना। ऊपर क्या लगा है सर, CHO। सर CHO एक फंक्शनल ग्रुप है जी, बिल्कुल। ये अकेला है सर, तो यही बॉस है सर, और इसी का ही क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे जी, बिल्कुल लगा दो। अनुलग्न क्या होता है सर, अनुलग्न होता है सर L। ले भाई लगा दे L, और इसको पोजीशन दे दूं क्या मैं, भाई ये 1 नंबर पर है, किधर से भी मान सकते हो आप 1 नंबर, है ना, कि जहां से फंक्शनल ग्रुप यहां जुड़ा है तो इसको 1 नंबर, इसको दे दो, इसको कोई जरूरी नहीं ऊपर वाले को माने, नहीं। अगर ये CHO यहां जुड़ा होता तो यहां 1 नंबर हो जाता, तो बेंजीन, और यहाँ पर 1L, ठीक है। और यहाँ पे देखो E आ गया, यहाँ पे A आ गया, तो इसका और क्या नाम हो सकता है, इसका नाम हो सकता है सर बेंजेनल, बेंजेनल। लेकिन टाबरों यहाँ पर कुछ जोल है। क्या जोल है, ये नाम आपको कभी कभी तो सही दिखाई देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में या अकॉर्डिंग टू रूल ये नाम क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अगर मैंने आपको बोला कि ये बेंजेनल है, अब इससे आप फॉर्मूला बना के बताओ, ठीक है बना दो भाई, है ना। तो आप क्या करोगे, आप पहले पकड़ोगे बेंजीन को, कि बेंजीन है सर, बेंजीन है, तो आप कितने कार्बन बनाओगे सर, 6 कार्बन बनाओगे, और एक छोड़ के एक क्या लगाओगे सर, डबल बॉन्ड लगाओगे, है ना। तो यहाँ मैंने मान लो डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ कार्बन लिख दिया, यहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ कार्बन लिख दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, सभी जगह मैंने क्या लिख दिया, CH, CH, ये CH, ये CH, है ना। अब ये बेंजीन तो हो गया, फिर बेंजेनल या बेंजेन 1L, तो आप बोलोगे कि 1 नंबर पर एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है, तो आपका दिमाग क्या चलेगा कि CH तो है, CH तो लगा है, अब मेरे को क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा के क्या लगाना है, ऑक्सीजन। अरे भाई आपने तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर दिया, घोर अनर्थ कर दिया। कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, कितने बॉन्ड बना लिए, 5 बॉन्ड। ये काम बहुत ही गलत हो गया भाई। कार्बन कभी भी, मैंने बोला था कार्बन दुनिया का कोई भी पाप कर देगा भले ही, है ना, लेकिन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। तो सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, अरे भाई इसके अंदर आपने, इस रिंग में जब आपने नामकरण किया तो इस कार्बन की इज्जत रखी, क्या इज्जत रखी क्या आपने, अरे नहीं रखी। क्या किया आपने, आपने इसको एल बोल दिया पूरा। एल अपन कब बोलते थे, एल अपन जब बोलते थे जब इस कार्बन को अपन मेन चेन के अंदर शामिल करते थे। यहां पर आपने इसको मेन चेन के अंदर शामिल नहीं किया है, आई सबको बात समझ में, आपने इसको मेन चेन में शामिल नहीं किया है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा कार्बन है, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में एक्स्ट्रा कार्बन है ना, उस एक्स्ट्रा कार्बन को आपको अगर इस नामकरण में शामिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, और वो वर्ड जोड़ना पड़ेगा कार्ब। क्या जोड़ना पड़ेगा, कार्ब। तो आपको यहां पर एक मैं पॉइंट लिखा देता हूं कि ऐसी कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप के एक्स्ट्रा कार्बन को नेम में शामिल करने के लिए कौन सा वर्ड ऐड करना है सर, कार्ब। ये ध्यान रखना, कार्ब वर्ड ऐड करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। ये कार्ब शब्द किसकी फीलिंग लाता है सर, ये फीलिंग लाता है कार्बन की। एक्स्ट्रा जो कार्बन है ना ये वाला, इस एक्स्ट्रा कार्बन की फीलिंग कौन लाता है सर, ये कार्ब वर्ड लाता है। तो इसका सर एग्जैक्ट नाम क्या हो जाएगा सर, इसका सही नाम हो जाएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, है ना। ये इसका एग्जैक्ट IUPAC नाम रहेगा। अब आप ये ध्यान रखें कि यदि मान लो कि इसके ऊपर जुड़ गया COOH, तो आपको बोलना है कार्ब ऑक्सिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। डायरेक्ट कोई ओइक अम्ल नहीं लगाएगा। अगर आपने ओइक अम्ल लगा दिया तो ओइक अम्ल लगाने के बाद में जो कार्बन है COOH वाला, उसकी फीलिंग आपको नहीं आएगी। आई सबको बात समझ में कि जब रिंग में कार्बन को शामिल नहीं करेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था COOH 3 जगह जोड़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, है ना। मैंने आपको सारे रूल ये बता रखे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है अगर आपने उसको काउंट नहीं किया है तो आपको क्या करना है सर, आपको कार्ब शब्द ऐड करना है, ठीक है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को फॉलो करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए देखो क्या करना है हमें, कि मान लो कि आपने ये एग्जाम्पल
करने को मैंने आपको बोला कि आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप नाम लिखोगे बेंजीन 1 नाइट्राइल, भाई ऐसे लिखोगे ना, ये बेंजीन है और एक नंबर पे कौन जुड़ा है, CN जुड़ा है। CN का अनुलग्न क्या लगता है सर, नाइट्राइल लगता है। क्या लगता है, नाइट्राइल। आई सबको बात समझ में, या आप इसको साइनाइड बोल दो, क्या बोल दो, साइनाइड। लेकिन क्या आपने इस कार्बन को जोड़ा, क्या रिंग के अंदर ऐड किया, क्या यहाँ से नंबरिंग की, क्या नहीं सर यहाँ से नंबरिंग नहीं की। तो फिर भाई ये एक्स्ट्रा कार्बन है, तो एक्स्ट्रा कार्बन के लिए आप एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगाओगे सर, ये कार्बन है ना हमारा, ये कार्बन कौन सा है। आप सीधा याद रखिए कि रिंग के बाहर अगर आपने इसको नंबरिंग में शामिल नहीं किया है तो ये एक्स्ट्रा कार्बन है। अब इस एक्स्ट्रा कार्बन को आपको सम्मान देने के लिए आपको कौन सा वर्ड ऐड करना है सर, वर्ड ऐड करना है हमें कार्ब। क्या ऐड करना है, कार्ब। तो ये पूरी रिंग क्या है सर, पूरी रिंग तो है बेंजीन। क्या है सर, बेंजीन है ना। और बेंजीन के ऊपर एक नंबर पर कौन जुड़ा है सर, कार्ब, और इसका अनुलग्न क्या लगता है सर, नाइट्राइल। क्या लगता है सर, बेंजीन 1 नाइट्राइल, या सॉरी बेंजीन 1 कार्ब नाइट्राइल या कार्ब साइनाइड, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कार्बन है उसका आपने सम्मान किया है। आई सबको बात समझ में, ठीक है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने एल्डिहाइड का बता दिया, साइनाइड का बता दिया। अब मान लो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कीटोन से रिलेटेड। ये बेंजीन रिंग को इस बार मैंने थोड़ा सा सुला दिया भाई, अब काफ़ी देर होगी ना, काफ़ी देर से खड़ी है, बेंजीन को भी नींद आने लग जाती है। तुम भी अभी थोड़ी देर बाद में यूट्यूब से जाके इंस्टा पे चले जाओगे, है ना। तो यही काम बेंजीन कर रहा है। बेंजीन पहले ऐसे था, अब इसको मैंने ऐसे गिरा दिया। ये कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखें, है ना, ये केवल बेंजीन सो रखा है ना। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। मैंने बोला इसका नाम लिख भाई, लिख। तो आप कैसे लिखेंगे, है ना, इसका दो तरीके से आप नाम लिख सकते हो। आई कैसे लिख सकते हो, देखो सबसे पहले आप ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इसको क्या मान लो आप, मेल मान लो कि भाई ये जो हमारा है, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। मान लो कि ये जो आपका कार्बन है ना C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हो गया, मेन ग्रुप हो गया, है ना, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं सर कीटोन। क्या बोलते हैं सर, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, है ना। और इस कीटोन से सर कौन जुड़ा है, एक तो मेथिल जुड़ा है सर, कौन जुड़ा है, मेथिल। और एक ये कौन जुड़ा है सर, ये बेंजीन रिंग जुड़ी है। सर बेंजीन नाम कब लिखना है, जब बेंजीन रिंग खुद लास्ट में आए, अर्थात वो मुख्य मानी जाए। लेकिन यदि बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में आएगी तो आपको एक वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड है सर फेनिल, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है। अब की बार मेन आपने किसको माना है सर, कीटोन को माना है ना, कीटोन को माना है। तो इसको आपको क्या नाम देना है सर, अब फेनिल। क्या नाम देना है, फेनिल। तो यहां पर एक पॉइंट आप नोट करें कि यदि बेंजीन रिंग या बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में आए, या प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हो, तो फेनिल, ये फेनिल ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में आप ऐसे याद रखो, नहीं तो फिनाइल बोलोगे पोछे लगाने वाली। फेनिल वर्ड पूर्व लग्न या प्रफिक्स के रूप में यूज करना है, पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं। ये लाइन याद रखें कि बेंजीन का अगर आपको पूर्व लगन लगाना है तो वो पूर्व लगन क्या लगेगा सर, वो पूर्व लगन लगेगा सर फेनिल। क्या लगेगा, फेनिल। तो देखो एक नाम लिखने का तरीका क्या हो गया सर, इसका मेथड नंबर 1 देखते हैं अपन, कि इसको आपने मेन मान लिया। अब इससे एक तो मेथिल जुड़ा है और एक कौन जुड़ा है सर, फेनिल जुड़ा है। अब ये दोनों प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी का नाम सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं जी, बिल्कुल अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले कौन लिखेंगे सर, मेथिल, और फिर कौन लिखेंगे सर, फेनिल। मेथिल, फेनिल, और ये ऊपर वाला पूरा क्या हो जाएगा सर, ये कीटोन हो जाएगा। C डबल बॉन्ड को आपने क्या बोल दिया, कीटोन बोल दिया, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल, फेनिल, और ये क्या हो जाएगा, कीटोन। ये नाम हो गया इसका, मेथिल फेनिल कीटोन, ठीक है। अब आप इसका IUPAC के रूल लगा के करोगे। अगर दूसरे मेथड से कैसे करना है, इसको मानो मेन चेन, इसको मानो क्या, मेन चेन, है ना। देखो एक चीज याद रखना, यदि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, रिंग से जुड़ा हो, तो बेंजीन रिंग को आपको मेन रिंग मानना है। यदि उस फंक्शनल ग्रुप को किसी कार्बन का सहारा मिल जाए, भाई तुम कहीं पे गए, आप जैसे मान लो कि आप रहने वाले हो राजस्थान के और आप यहाँ से महाराष्ट्र चले गए, है ना, 2-4 दिन तुम्हारी अगर किसी से जान पहचान नहीं हुई तो तुम वहाँ पे गुमसुम घूमोगे, है ना, अकेले रहोगे, ठीक है। तुम्हें चावल खाने का मन नहीं है फिर भी तुम खा लोगे, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे बस नहीं चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई राजस्थानी मिला, अपना मिलते ही, है ना, तो मामला सेट,
है ना, उससे आप सब चीज मांगोगे और वहीं आपका राज चलने लग जाएगा। तो यही काम फंक्शनल ग्रुप करता है कि ये यदि बेंजीन रिंग से अकेला जुड़ा है तब ये रिंग के पास में समर्पण कर देता है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन जैसे ही इसको किसी दूसरे कार्बन का सहारा मिल जाता है तो ये बॉस बन जाता है और इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। तो अगर आप इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे और आपने मान लो कि इसका रिंग मान लिया, तो रिंग को इसको नंबर 1 दे दो और इस कार्बन को क्या दे दो, नंबर 2 दे दो। आई सबको बात समझ में, इसको नंबर 1 दे दो और इसको क्या दे दो, नंबर 2 दे दो। अब प्रतिस्थापी कौन जुड़ा है सर, प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग जुड़ी है सर। बेंजीन रिंग प्रतिस्थापी के रूप में फेनिल लिखते हैं सर, इसको क्या लिखते हैं, फेनिल। कितने नंबर से जुड़ी है सर, ये 1 नंबर से जुड़ी है, 1 फेनिल। क्या नाम आएगा, 1 फेनिल। और सर मेन चेन में कार्बन कितने हैं सर, 2 है, तो एथेन, सिंगल बॉन्ड है दोनों जगह, तो एथेन। और सर 1 नंबर पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है सर, ऑन। कौन जुड़ा है, ऑन। आई सबको बात समझ में। तो 1 नंबर से तो कौन जुड़ा है, फेनिल, ये प्रतिस्थापी हो गया। और कार्बन कितने हैं सर, कार्बन है 2, एथेन, ठीक है। और 1 नंबर से कौन जुड़ा है सर, 1 नंबर से जुड़ा है ऑन। और सर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वोवल आ गया सर, क्या आ गया, ओ आ गया। आई ना बात समझ में, इसको मिटा देता हूं मैं, तो यहाँ पर एथेन आ जाएगा, ठीक है, एथेन 1 ऑन। आई सबको बात समझ में। ये ऐसे 2 तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हो कि कीटोन का नामकरण कैसे करना है। ये किसका नामकरण किया आपने, कि जब बेंजीन रिंग से कौन अटैच्ड है, कीटोन अटैच्ड है ना। जब बेंजीन रिंग से कीटोन जुड़ा हो तो उसका नामकरण कैसे कर सकते हो, या तो कीटोन COO को कीटोन बोल दो, बेंजीन को फेनिल बोल दो। इधर आगे जो भी जुड़ा है ना, आगे मान लो C2H5 जुड़ा है तो एथिल, है ना, CH3 जुड़ा है तो मेथिल, F जुड़ा है तो फ्लोरो, F तो जुड़ा ही नहीं रहेगा, फिर तो एल्डिहाइड हो जाएगा वो, है ना। कीटोन बनने के लिए इधर और इधर दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन होने चाहिए। आई सबको बात समझ में। आप लें फिर इसका स्क्रीनशॉट, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण को आपको खुद को सोल्व करना है। ये आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो, मान लो कि बेंजीन रिंग से मैं आपको कुछ 2-3 चीजें जोड़ के दे देता हूं। जैसे माना कि आपको इसका नामकरण करना है। यहां पे मान लो कि मैंने क्या जोड़ दिया, ये Br जोड़ दिया। Br को पहचानते हो आप, आपका जाना पहचाना नाम है। यहां पर भी हमारे भाई साहब जाने पहचाने हैं बिल्कुल। और यहां पर एक नाम लिख दिया आपने, क्या, एक और प्रतिस्थापी जोड़ दिया, NO2। क्या जोड़ दिया, NO2। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग। और नंबरिंग करके, और नंबरिंग में क्या रूल फॉलो करना है, देखो नंबरिंग के दौरान आपको रूल फॉलो करना है, लीस्ट नंबर रूल। लीस्ट नंबर रूल कैसे करना है, 1 मिनट रुको, यहाँ पे 2 लगा देता हूं मैं। हमें लीस्ट नंबर रूल, लीस्ट नंबर रूल क्या बोलता है सर, लीस्ट नंबर रूल ये बोलता है कि यदि आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। लीस्ट नंबर रूल का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी की जो पोजीशंस है, उनका जो एडिशन है, उनका योग है, वो कम से कम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, है ना। तो अपन देखते हैं कि एक बार यहां से मैं नंबरिंग शुरू करूं, भाई Cl से नंबरिंग शुरू करूं मैं और इधर बढ़ू, ठीक है। एक बार Cl से नंबरिंग शुरू करके इधर बढ़ू और एक बार Br से नंबरिंग करके इधर बढ़ू। 3 बार कर देता हूं मैं, है ना। तो 3 बार अपन अलग अलग पेन से काम कर लेते हैं। एक बार मैंने क्या किया, एक बार पहले मैं इसको ना, 1 सेकेंड, इसको NO2 इसी पेन से कर देते हैं। अब देखो, अब आपने व्हाइट पेन से मैं एक बार नंबरिंग करके देख लेता हूं कि व्हाइट पेन से अगर मैंने नंबरिंग की तो मैंने यहां से लिखा 1, एक बार मैं इधर बढ़ जाता हूं 2, 3, 4, 5 और ये 6। प्रतिस्थापी की पोजीशन कहाँ कहाँ है भाई, व्हाइट वाले पे, है ना। व्हाइट वाले पे देखो, एक तो 1 नंबर पे प्रतिस्थापी है, एक 4 नंबर पे है और एक 6 नंबर पे है। सर ये हो गया टोटल 11, हो गया ना 11, ठीक है। अब देखो और कहाँ कर सकते हैं सर, एक बार आप क्या करो कि इससे इधर बढ़े ना, अब आप इधर बढ़ जाओ, चलो इधर बढ़ जाते हैं। ये पेन काम में ले लो अब की बार, पिंक वाला। इससे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सर अब पिंक वाले पे देखो, 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। 1, 2 और 4, सर ये हो गया टोटल कितना, 7 हो गया, ठीक है। सर एक काम और भी कर सकते हो आप, कौन सा भाई, देखो आप ना Br से शुरू कर दो। किधर से शुरू कर दो, Br से। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सर अब की बार प्रतिस्थापी 1 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। 1, 3 और 4 पे मिल रहा है। तो 1 + 3 + 4 कितना हो गया सर, ये हो गया 8। भाई लीस्ट नंबर रूल कहाँ लगा रहे, लीस्ट नंबर रूल सर हमारा पिंक वाला लगा। ये पिंक वाले में सर ये
राइट माना जाएगा। तो हमारी पिंक वाली नंबरिंग है वो अपन राइट मानेंगे और नाम लिखेंगे अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नंबरिंग के दौरान ही लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। अब नाम लिखेंगे पहले Br का, फिर आप लिखोगे Cl का, और फिर आप लिखोगे NO2 का, क्योंकि ये ब्रोमो, ये क्लोरो और ये कौन है, नाइट्रो है, ठीक है ना। तो 4 नंबर पे कौन मानेंगे अपन, ब्रोमो। सर इसको 4 क्यों मिला, क्योंकि अब अपन नंबरिंग करते हैं तो इनकी पोजीशंस का जो योग है वो सबसे कम हमें यहां प्राप्त होता है जब Br को कितने नंबर पे कंसीडर करते हैं, 4 नंबर पे। तो 4 ब्रोमो और 1 क्लोरो और 2 नाइट्रो, यही सबको बात समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और ये पूरा क्या बन गया सर, पूरी रिंग को क्या बोलते हैं सर, पूरी रिंग को आप बोल दो बेंजीन। ये पूरी रिंग बेंजीन हो गई। ये हो गया इसका यूपीएससी नामकरण। आई सबको बात समझ में। ऐसे नामकरण आपको आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप इसका लेवें स्क्रीनशॉट। आई सबको बात समझ में। अब मान लो कि आपके पास में आ जाए कोई साइक्लिक कंपाउंड, जैसे साइक्लोएल्केन आ जाए, है ना। साइक्लोएल्केन का आप क्या करोगे, देखो एक बार मैं हेडिंग लगा देता हूं पहले, साइक्लोएल्केन का नामकरण। एक भाई जीओसी के अंदर टॉपिक आता है मतलब कौन एरोमेटिक है, कौन एलिफेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ये अपन पढ़ेंगे जीओसी के अंदर। मैं अभी आपको बता देता हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो हकल के रूल का पालन करता है। हकल का रूल होता है कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 4n+2, है ना। इसके अलावा और हकल्स रूल क्या बोलता है, या हकल्स रूल्स के अलावा प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन चीज अपन सीखेंगे इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इफेक्ट्स ऑफ कार्बन, जिसके अंदर पर हाइपर कॉन्जुगेशन, मीसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें अपन ये चीजें सीखेंगे। ये चीजें पूरी आपको तो जब समझ में आ रखी है तभी आगे वाले चैप्टर आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा भाई गुरुड़ पुराण बच रहा है ना, थोड़ी देर में बाद में प्रसाद का इंतजार करोगे तुम लोग। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप इन चीजों को पहले एकदम कंटेस्ट करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो साइक्लोएल्केन के अंदर क्या साइक्लिक कंपाउंड होगा, मान लो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है ये, जैसे मान लो कि आपको बोल दिया मैंने कि सर इसका नामकरण करना है, ये दे दिया भाई मैंने ऐसे, है ना, इसका नाम लिखना है, और इससे मैंने एक ऐसे रिंग जोड़ दी, ठीक है, ये रिंग जोड़ दी। रिंग के अंदर कितने कार्बन है सर, रिंग के अंदर है कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है। देखो यहां मत जोड़ना, ये अब ये कार्बन अलग है, ये इस रिंग का है, सॉरी रिंग से बाहर वाले कितने कार्बन है सर, रिंग के बाहर 3 कार्बन है, और रिंग के अंदर कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5। तो अब मैंने आपके पास में धर्म संकट क्या बनता है कि सर मैं रिंग को मेन मानूं या इसको मानूं, है ना। तो जिसमें ज्यादा मामला है ना उसको मेन मानो भाई, जिसमें ज्यादा है ना उसको मेन मानेंगे, ठीक है। ज्यादा किसमें है सर, ज्यादा इसमें है सर, इसमें 5 है ना। तो ध्यान रखना, रिंग एंड चेन में से मेन उसे माना जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो। अब पढ़े लिखे लोग हो, तुम बता दो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं सर, रिंग के अंदर 1 2 3 4 ये 5, तो ये हो गया 5 कार्बन, है ना। तो अब इसको सर मैं प्रतिस्थापी बोल दूंगा, सर ये प्रतिस्थापी है। देखो 1 2 3, 3 नंबर पे प्रोपेन, और अगर प्रतिस्थापी के रूप में आए तो इल, तो क्या आ जाएगा 1 प्रोपिल, क्या नाम हो जाएगा इसका 1, और ये प्रोपिल, ये प्रतिस्थापी हो गया। अब सर चेक करो रिंग है क्या, बिल्कुल है रिंग, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे सर, वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है, तो साइक्लो पेंटेन, ये हो गया इसका नामकरण। आई सबको बात समझ में। अगर मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये है ना भाई, अब चेन की तौहीन कर रहे हैं, चेन की तौहीन करना भी सही बात नहीं है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसका नामकरण करो। तो देखो आपको गिनना है पहले, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और रिंग में कितने हैं, 5 है, रिंग में कितने हैं, 5 है ना। तो आपको किसको मेन मानना है, अब की बार इसको मेन मानना है, और इसको क्या मानना है, प्रतिस्थापी मानना है। तो नंबरिंग इधर से करूं या इधर से करूं सर, इधर से करो, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी जुड़ा है पहले, है ना। प्रतिस्थापी का नाम क्या है सर, प्रतिस्थापी में कार्बन है सर 5, तो साइक्लोपेंटिल। प्रतिस्थापी आते ही इल लगाना है पीछे, है ना, साइक्लोपेंटेन है, प्रतिस्थापी है तो साइक्लोपेंटिल। साइक्लो क्यों जोड़ा, क्योंकि ये रिंग है। तो यहां से शुरू करेंगे नंबरिंग, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 नंबर पे कौन जुड़ा है, 1 साइक्लोपेंटिल,
और कार्बन कितने हैं सर, कार्बन 6 हैं और सभी जगह क्या है सर, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये इसका हो गया आईयूपीएसी नामकरण, इसका खींचे आप फोटो। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब एक आपके पास में संकट की घड़ी क्या आ सकती है, आपके पास में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, देखो कैसा, ये ऐसा मामला आ सकता है, 1 2 3। सर अब क्या करें, अब रिंग में भी 3 कार्बन है और 1 2 3, और चेन में भी कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, दोनों में सेम हो गया सर। अब किसको मेन मानेंगे, है ना, घर में एक लड़का है एक लड़की है, रिश्तेदार किसको पैसे देके जाएंगे, भाई कन्या को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना, तो यहाँ पर हमारी रिंग को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब रिंग और चेन में क्या आ जाए, सेम कार्बन हो, तो रिंग को क्या मानेंगे अपन, मेन मानेंगे। अगर रिंग और चेन में दोनों में सेम कार्बन हो तो किसको मेन माना जाएगा, रिंग को मेन माना जाएगा। तो ये रिंग है, इसको मेन मानेंगे 1 2 और ये 3। तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा, 1 नंबर पे कौन जुड़ा है सर, 1 नंबर पे जुड़ा है सर प्रोपिल, 3 कार्बन है प्रोपिल, और यहाँ पे साइक्लोवाइड यूज आएगा, और कार्बन कितने हैं सर, कार्बन है सर 3, तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया रिंग से संबंधित आईयूपीएसी नामकरण, इसका लेने आप स्क्रीनशॉट, है ना। ये आपके साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण या मैं बेंजीन से संबंधित नामकरण है वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब अपन आगे हमारा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। तो इन दोनों का नामकरण करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये दोनों होते क्या है। तो यहाँ पर अपन पहले जानते हैं बाईसाइक्लो और किसके बारे में, स्पाइरो के बारे में। बाईसाइक्लो और स्पाइरो क्या होता है ना। मैं एक एक एग्जांपल लिखता हूं, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहां पर ये लिख दिया, ठीक है, और एक नाम लिख दिया मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इन दोनों में आपको कुछ कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, है ना। हाँ क्या है आपके, देखो इनमें डिफरेंस क्या है। बाईस का मतलब होता है सर 2, क्या होता है 2। तो बाईसाइक्लो का मतलब उसमें कितनी रिंग रहेगी, 2 रिंग रहेगी। स्पाइरो में भी कितनी रिंग रहेगी, 2 रिंग रहेगी, ठीक है ना। लेकिन बाईसाइक्लो के अंदर जो दोनों रिंग है उन दोनों रिंग में कॉमन कार्बन, कौन से कार्बन, कॉमन कार्बन रहेंगे कितने, 2। देखो इस रिंग के अंदर कितने कॉमन कार्बन है, एक ये रहा एक ये रहा, और इन कॉमन कार्बन को एक नाम दिया गया है कि ये और ये कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं सर कौन सा कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे सर, ब्रिज हेड कार्बन। ये नाम याद रखें आप, कौन सा कार्बन नाम दिया गया इसको, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है ना। और यहां पर ये जो स्पाइरो कंपाउंड है इसमें भी देखो एक रिंग ये रही एक रिंग ये रही, ये नंबर 1 ये नंबर 2 रिंग है। लेकिन यहाँ पे कॉमन कार्बन कितना है सर इसमें कॉमन कार्बन 1 है, कितना है, 1 है, कॉमन कार्बन 1 रहेगा, ठीक है। और उस कॉमन कार्बन को नाम दिया गया है 4 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन दिया गया है, 4 डिग्री कार्बन। तो ये होते हैं बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो में कितने कॉमन कार्बन, 2, और स्पाइरो में कितना, 1, ठीक है ना। दोनों के अंदर कॉमन कार्बन का अंतर है, और इसके अंदर बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन और इसके अंदर क्या बोलेंगे सर, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अब देखो नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले है ना मैं बाईसाइक्लो का नाम बताऊंगा आपको। किसका बताऊंगी, बाईसाइक्लो का, है ना। तो बाईसाइक्लो का नामकरण कैसे करते हैं, देखो इधर बाईसाइक्लो का नामकरण। बाईसाइक्लो का मतलब कितने कॉमन कार्बन सर, 2 कॉमन कार्बन, है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल से अपन सारे रूल समझेंगे, है ना। ये चीज़ें आपको बोर्ड में नहीं पूछता, लेकिन ये कंपटीशन जेईई मेंस, है ना, नीट, इन सब के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट सवाल है एनटीए वालों का। एनटीए ने अब की बार देखा कितना खतरनाक पेपर बनाया, है ना। तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, एक स्टेप हमेशा आगे रहना है सभी से। और एक स्टेप आगे रहने का हमारे पास में जरिया क्या है सर, जरिया का नाम है ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल। आई बात समझ में, है ना। तो देखो ये आपके पास में मैंने बोल दिया कि ये 2 एग्जाम्पल है, इन दोनों के आपको नाम लिखने हैं, है ना। अब इन दोनों का नाम लिखना है तो नाम लिखने का तरीका क्या है, नाम लिखने के लिए रूल क्या है।
सबसे पहला रूल यह है सर कि आपको नाम से पहले वर्ड ऐड करना है बाईसाइक्लो। क्या ऐड करना है? बाईसाइक्लो, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लार्जेस्ट रिंग से या लार्जेस्ट चेन से कहां बढ़ना है? स्मॉलेस्ट चेन की तरफ। कितनी चेन है? देखो बाईसाइक्लो में आपको 3 चेन नजर आएगी। देखो एक चेन ये रही, एक तो ये रही, ठीक है, यहां से यहां से यहां से ये, है ना, और एक ये रही और एक ये बीच वाली। कितनी चेन है? 3। तो आपको पहले कार्बन गिनने हैं जिसमें ज्यादा कार्बन हो उस रिंग को, है ना, फिर उससे कम वाले को, ठीक है ना। देखो एक मैं पहले करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद में ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कौन से कार्बन है सर? ये कॉमन है, तो इसको बोलेंगे अपन ब्रिज हेड कार्बन। कौन से कार्बन बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। और इसमें ये और ये ब्रिज हेड है, इसमें ये और ये ब्रिज हेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम से पहले आपको वर्ड यूज करना है, उस वर्ड का नाम है सर बाईसाइक्लो। क्या नाम है? बाईसाइक्लो। तो ये बाईसाइक्लो। उसके बाद में आपको लगाना है, चलो इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, यहां लिखते हैं, एक लाइन में आएगा। सबसे पहले आपको वर्ड यूज करना है क्या? बाईसाइक्लो। उसके बाद में आपको लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद में अब गिनना है लार्जेस्ट रिंग से स्मॉलेस्ट की तरफ। कहां से कहां बढ़ना है सर? हमें बढ़ना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ना है ना। लार्जेस्ट रिंग का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? ज्यादा हो। तो देखो इस रिंग के अंदर या इस चेन के अंदर 1 और 2 कार्बन है। ब्रिज हेड को छोड़ देना है, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ देना है ना, ब्रिज हेड को काउंट नहीं करना है। तो कितना है? 2 है ना। इसके अंदर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो, फिर कॉमा लगाओ। अब इससे छोटी इसके बराबर ही है यही, इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ब्रिज हेड को काउंट नहीं करना है, ये 2 कॉमा। इसमें कितने हैं सर? ये ब्रिज हेड है, इसको काउंट नहीं करना है, कितना है? 1 है। बस ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब टोटल कार्बन गिन लो सर, अब ब्रिज हेड को भी गिनना है। अब कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है? 7। 7 के लिए क्या आता है सर? हेप्ट। तो ये हेप्ट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सर क्या हो जाएगा? हेप्टेन। आई सबको बात समझ में? सबसे पहले क्या करना है? ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ देना है, फिर उसके साइड में चेन देखनी है, कितनी चेन है? 1 2 ये 3 चेन है। इनमें गिनो कार्बन, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको पहले लिखो, कम वाले को बाद में लिखो। चलो इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले नाम लिखने के लिए, चलो इसको मैं डब्बे में डाल देता हूं। अब अगला एग्जांपल इसका देखते हैं। इसका नामकरण करने के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले नाम से पहले क्या वर्ड यूज करना है सर? नाम से पहले आपको लिखना है बाईसाइक्लो, फिर लगाना है कोष्टक, है ना। ब्रिज हेड कार्बन को सर छोड़ दो, है ना। अब बढ़ो आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। कौन सी दिखाई दे रही है तुम्हें बड़ी? ये या ये? सर ये रही। इसमें कितने कार्बन है सर? 1 2 3 और 4, कोमा लगाओ। अब सर इससे छोटी ये रही, सर इसमें कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है। अब सर बीच वाली में है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा दो। कितना लगा दो? 0। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के लिए सर आता है ऑक्ट, और नाम के पीछे सिंगल बॉन्ड लगाओगे तो क्या हो जाएगा सर? ऑक्टेन हो जाएगा। ये इसका हो गया IUPAC नामकरण। आई सबको बात समझ में? ये रूल अपन ने फॉलो किए यहाँ पर। अब मैं रूल आपको लिखा देता हूं, है ना। देखो बाईसाइक्लो का नामकरण करने के लिए, फॉर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, अगर आपको बाईसाइक्लो का नामकरण करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है, नाम से पहले आपको क्या ऐड करना है? बाईसाइक्लो वर्ड ऐड करें, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या लगाना है? गुरु कोष्टक लगाकर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ दे और लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ बढ़े और गुरु कोष्टक में कार्बन की संख्याएं लिखें। लिख दी, ये अपन ने पीछे किया था। देखो ये यहाँ पे गुरु कोष्टक में जितने भी कार्बन है उनको जोड़कर लिख दिया था। उसके बाद में क्या करें? लास्ट में टोटल कार्बन काउंट करके वर्ड रूट लिखना है। भाई जितने कार्बन है उतने लिख दो। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है उनका झोल अभी देखेंगे अपन आगे वाली में स्लाइड में क्या होता है ना। तो देखो
अब अपन देखते हैं आगे एग्जाम्पल जिसके अंदर अपन नामकरण करेंगे। देखना इधर, जैसे मान लो कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए जिसके अंदर मैंने लिया एक ये एक सिंगल रिंग हो गई है ना, इसके साथ में मैं एक दूसरी रिंग जोड़ देता हूं ये, ठीक है। एक मान लो कि मैंने दिया आपको ये, है ना, इसको आपको सॉरी ये तो पहले वाला ही हो गया, इसको थोड़ा सा यहां से यहां जोड़ देते हैं आपकी बार, यहां से यहां पे, ठीक है। इसका नामकरण करना है आपको। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले आप ये दोनों कौन से कार्बन है सर, ये दोनों कार्बन है सर ब्रिज हेड कार्बन, इनको छोड़ दो सर। और नाम से पहले क्या वर्ड यूज करना है सर, नाम से पहले आपको वर्ड यूज करना है सर बाईसाइक्लो। फिर लगाओ सर ब्रैकेट, अब बढ़ो सर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। सर लार्जेस्ट ये रही 1 2 3 और ये कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। अब इससे छोटी सर ये रही 1 2 3, 3 कार्बन है सर इसके अंदर। और सर बीच वाली में ब्रिज हेड को नहीं गिनना है, बीच में और कार्बन दिख रहा है नहीं सर, तो यहाँ पे कितना लगा दो 0। टोटल कार्बन गिनो, अब ब्रिज हेड को भी गिनो साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन के लिए क्या आता है सर, नॉन आता है। और सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। इसको देखो सर, इसमें ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, इनको छोड़ दो, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ो। इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, तीनों में 2 कार्बन है। देखो इसमें ये रहा 2 और इसमें ये रहे, है ना। तो यहाँ पे पहले वर्ड यूज क्या करना है सर, पहले वर्ड यूज करना है आपको बाईसाइक्लो, और फिर 2,2,2, क्योंकि तीनों रिंग में कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है। और टोटल कार्बन कितने हो गए सर, 6 तो ये हो गए, और 7 और 1 8 कार्बन के लिए क्या आता है सर, ऑक्ट। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा सर, ऑक्टेन हो जाएगा। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, कि यदि इससे प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो आप क्या करोगे, है ना। प्रतिस्थापी जुड़ा है तो आपको क्या करना है, देखना इधर, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ये, जिसके अंदर मैं कुछ प्रतिस्थापी जोड़ देता हूं। जैसे मान लो ये दे दिया, है ना, ये सेम ही है। अब इसमें मैंने यहां पर जोड़ दिया क्या, CH3, ठीक है। तो पहले इसका आप जैसे नाम लिखते हो ना वैसे नाम लिख दो एक बार। तो पहले बताओ ये दोनों कौन से कार्बन है सर, ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। ये दोनों कौन से कार्बन हो गए, ब्रिज हेड कार्बन हो गए, ब्रिज हेड कार्बन हो गए। या नाम से पहले आपको क्या वर्ड यूज करना है सर, बाईसाइक्लो। क्या यूज करना है, बाईसाइक्लो। अब इस रिंग में सर 1 2 3 4 कार्बन है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में 1 2 3 कार्बन है, और इसमें कुछ भी नहीं है। टोटल कार्बन सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ना, ठीक है। या नहीं सॉरी 9 है ना, ये भी तो है एक। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 9 कार्बन हो गया, नोनेन। क्या छूट गया सर, सर छूट गया हमारे पास में CH3। क्या छूट गया, CH3। सर CH3 का क्या करेंगे, CH3 से क्या करना है भाई, आपको अब नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग। और नंबरिंग करके देखना है कि आपको कैसे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का तरीका क्या है, नंबरिंग करने के लिए आपको नंबरिंग है वो आपको स्टार्ट करनी है, स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। आपको कौन से कार्बन से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, ब्रिज हेड कार्बन से। और फिर बढ़ना है आपको लार्जेस्ट से कहां पर, स्मॉलेस्ट की तरफ। लार्जेस्ट से कहां बढ़ना है, स्मॉलेस्ट चेन की तरफ बढ़ना है। ये नहीं है कि आपने इस ब्रिज हेड से स्टार्ट की और यहां बढ़ गए, नहीं, आपको लार्जेस्ट से कहां जाना है, स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो देखो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अपन जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने नंबरिंग की यहां से, है ना, तो यहां से मैंने नंबरिंग की तो 1। अब इधर नहीं बढ़ना है, इधर बढ़ना है, लार्जेस्ट से कहां बढ़ना है, स्मॉलेस्ट की तरफ। ब्रिज हेड से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8 और कितना नंबर मिला, 9 नंबर मिला। इसके अलावा और क्या आपके पास में पॉसिबिलिटी है सर, मैं इस ब्रिज हेड से भी स्टार्ट कर सकता हूं 1। इधर से भी कहां बढ़ना है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, 2 3 4 5 6 और अब इसको कितना नंबर मिला, 7 8 और 9। तो इसको आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये है ना, ये इसके इस नंबरिंग से आपको जो प्रतिस्थापी है उसको कम से कम नंबर मिला है ना। इस प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिला है, इसलिए इस प्रतिस्थापी को मैं प्रायोरिटी दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं यहाँ पे। अब देखो, अब आपके पास में 7 नंबर पर कौन जुड़ गया, मेथिल जुड़ गया। तो इस मेथिल का नाम यहाँ पर पहले लिख दो कि 7 नंबर पर कौन जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है,
ठीक है, ये हो गया आपका बाईसाइक्लो के प्रतिस्थापी का नामकरण या नंबरिंग करने का तरीका। इसका ले में आप स्क्रीनशॉट कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। नंबरिंग करनी है ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट, और बढ़ना किधर है, बढ़ना उधर है जिधर चेन बड़ी हो, है ना। ये नहीं कि प्रतिस्थापी जुड़ा है तो आपको उसको देख के पिघल जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो कि मैंने अब की बार आपको कुछ ऐसा दे दिया, ये मैंने एक रिंग बनाई, ठीक है, इस रिंग के साथ में मैंने यहाँ पर जोड़ दिया क्या, CH3, ठीक है, ऐसे CH3 जोड़ दिया, और अब मैंने इसको यहाँ ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे करके और ऐसे कर दिया। इसका आपको नामकरण करना है, तब कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे काम करो कि ब्रिजेड कार्बन सेलेक्ट कर लो, ये दोनों कॉमन है। अब बढ़ो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें कितने हैं, 1 और 2 है, 2 है इसके अंदर, और इसमें कितना है, इसमें 1 है, ठीक है ना। इसको छोड़ देना है ब्रिजेड को। तो सबसे पहले आप नाम लिखोगे क्या, बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो नाम ऐड कर दिया आपने। फिर इस रिंग में बड़ी में कितने कार्बन है सर, 4, इसमें 2 और इसमें 1, टोटल कार्बन कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने कार्बन है सर, 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन के लिए क्या आएगा सर, नोनेन आएगा। अब सर ये बच गया, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे भाई, नंबरिंग करेंगे सर ब्रिजेड कार्बन से शुरू। कहाँ से करेंगे, ब्रिजेड से। तो ब्रिजेड में चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, अब की बार क्यों करना है वो अभी देखते हैं। देखो आप नंबरिंग यहाँ से करो 1, फिर बढ़ोगे किधर, इधर या इधर, सर लार्जेस्ट की तरफ बढ़ना है तो इधर बढ़ो 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो बीच में आ जाए ना तो आपको कूदना है अंदर, तो ये इसमें कितना आएगा 9। अब चाहे आप इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी यहां से कूदना होता। कहने का मतलब है यदि दोनों में कॉमन आ जाए, जो बीच में दिखाई दे अंदर की तरफ, तो उसमें आप किधर से भी कर सकते हो। तो कितनी नंबर पोजीशन पे आपको मेथिल जुड़ा हुआ है सर, 9 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मेथिल। ये इसका हो गया क्या, IUPAC नामकरण। आई सबको बात समझ में। इसका ले आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ। अब मान लो कि कोई फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ जाए, तब आपको क्या करना है भाई, फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ जाए तब आपको कैसे उसका नामकरण करना है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, बाकी के एग्जांपल्स की मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, फिर अपन डायरेक्ट स्पाइरो पे चलेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, यहाँ पर मैंने एक रिंग बना दी, इस रिंग के साथ में एक छोटी सी रिंग और बना देते हैं। चलो ये रिंग बना दी और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने Br, क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, ठीक है ना। ये Br जोड़ने के बाद में एक फंक्शनल ग्रुप और जोड़ दो, मैंने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पर, क्या, OH, क्या जोड़ दिया, OH, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, नामकरण करना है। तो इसका नामकरण कैसे करोगे सर, इसका नामकरण करने के लिए भी आपको ब्रिजेड कार्बन से नंबरिंग करनी है। कहाँ से नंबरिंग करनी है, ब्रिजेड, और बढ़ना किधर है सर, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। अब इस ब्रिजेड से करोगे या इससे करोगे, देखो इससे करोगे तो OH पहले आ जाएगा, इससे करोगे तो बाद में आएगा, है ना। लार्जेस्ट की तरफ भी जाना है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 कार्बन हो गए टोटल। और 7 नंबर पे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं अपन, तो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, ब्रोमो, 7 ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। और अब नाम से पहले क्या लिखना है सर, नाम से पहले लिखना है सर बाईसाइक्लो। अब आप बाईसाइक्लो के ब्रैकेट में क्या लगाओगे सर, इस चेन में देखो 1 2 3 और 4 कार्बन है, ठीक है। और कौन सी रिंग है सर, ये रही, इसके अंदर 1 कार्बन है सर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। और अब टोटल कार्बन कितने हैं सर, 1 2, टोटल आपने नंबरिंग कर ली, कितने कार्बन है सर, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या आता है सर, हेप्ट आता है, क्या आता है, हेप्ट। और 2 नंबर पे कौन जुड़ा है सर, मुख्य क्रियात्मक समूह, सर ओल जुड़ा है, तो 2 ओल, हेप्ट 2 ओल आ जाएगा। आई सबको बात समझ में। इसका नामकरण आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो क्रियात्मक समूह वाले को आप क्या कर दें, नंबर देने, कम से कम नंबर देने का प्रयास कब करना है, जब वो लार्जेस्ट चेन में हो या लार्जेस्ट रिंग में हो, है ना। लार्जेस्ट रिंग में हो तभी आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। ऐसे नहीं है कि अगर ये OH इधर जुड़ा है तो आप इधर कूद जाओ, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आई सबको बात समझ में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं चलो, ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि मैंने लिखा अब की बार ये, जैसे एक रिंग बना दी मैंने, ये इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डाल देता हूं। मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाना है, इसका भी क्या करेंगे वो भी आगे देखेंगे अपन। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से और कहाँ से बढ़ा दूं, इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ऐसे मान लो। और ये आपने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये 2 रिंग बन गई और यहाँ पे मैंने एक क्रियात्मक समूह जोड़ दिया साइनाइड। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पे
ट्रिपल बॉन्ड लगा के मैंने क्या जोड़ दिया, साइनाइड जोड़ दिया। अब इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये और ये कौन से कार्बन है सर, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो इस रिंग में कितने कार्बन है, 1 2, इसमें 1 2 3, इधर बढ़ना है, बढ़ना तो इधर ही है, ठीक है ना। अब यहां से शुरू करो और यहां से शुरू करो तो भी 3 नंबर पे आएगा, यहां से भी 3 नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया, 7 कार्बन हो गए ना। तो सबसे पहले नाम से पहले क्या लगाना है, अगर कोई प्रतिस्थापी होता तो उसका नाम पहले लिख देते, प्रतिस्थापी है नहीं तो सीधा लिखो बाईसाइक्लो, जैसे साइक्लिक के लिए साइक्लो लिखते हो ना, यहाँ पे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। इस रिंग में कितने कार्बन है, 3, इसमें 2 और इसमें 1, तो 3 2 1, 3 2 1 और ब्रिज हेड को छोड़ देना है। टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्ट है ना। और 6 नंबर पर कौन है, 6 नंबर पर है सर ईन, है ना। और 3 नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है सर, क्या नाइट्राइल लिखूंगा या कार्बन नाइट्राइल, सर कार्बन को काउंट नहीं किया है तो आपको क्या लिखना है, 3 कार्ब नाइट्राइल, 3 कार्ब नाइट्राइल। यही सबको बात समझ में, ऐसे इसका नामकरण करना है। अगर मान लो यहां पर जुड़ा होता COOH तो आप लिखते 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखते, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर जुड़ा होता तो, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर केवल ओइक एसिड नहीं लगाते हैं क्योंकि उस कार्बन को अपन मेन चेन में शामिल नहीं करते हैं। इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट। अब अपन बढ़ते हैं स्पाइरो कंपाउंड की तरफ। स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण कैसे करना है, स्पाइरो कंपाउंड में आपको स्मॉलेस्ट से कहां जाना है, लार्जेस्ट में जाना है ना। स्पाइरो का नामकरण देखते हैं, देखो इधर, इस स्पाइरो के नामकरण के साथ ही हम हमारे IUPAC के लेक्चर को यहाँ विराम देंगे और उसके बाद में अपन अगले लेक्चर्स की जो हमारी सीरीज रहेगी उस सीरीज का अपन करेंगे शुभारंभ, जिसमें अपन करेंगे इफेक्ट्स ऑफ कार्बन, है ना। स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड का मतलब क्या, जिसके अंदर कॉमन कार्बन कितना हो सर, कॉमन कार्बन एक ही हो और उस एक कार्बन का नाम क्या होगा सर, उसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, है ना, कैसा कि ये आ जाए। अब इसके अंदर जो ये कार्बन है ना, इस कार्बन को मैं कौन सा नाम दूंगा, 4 डिग्री कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया, 4 डिग्री कार्बन हो गया। इसका नामकरण करने के लिए रूल क्या है, रूल ये है, नाम से पहले आपको वर्ड यूज करना है, कौन सा, स्पाइरो वर्ड, है ना। फिर ग्रुप कोष्टक के अंदर आपको स्मॉलेस्ट से, अब की बार कौन सी चेन, स्मॉलेस्ट से कहां बढ़ना है सर, लार्जेस्ट चेन की तरफ बढ़ना है और कार्बन की संख्या लिखनी है, बात खत्म, ठीक है। तो नाम से पहले क्या लिखना है सर, नाम से पहले लिखना है स्पाइरो, गुरु कोष्टक लगाओ। अब स्मॉलेस्ट चेन कौन सी है, ये, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो पहले छोटी वाली के लिखो 2 3। अब टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्स। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, हेक्सेन। आई सबको बात समझ में, इसका लें आप स्क्रीनशॉट। इसमें आपको याद क्या रखना है, नाम से पहले स्पाइरो वर्ड यूज करना है और उसके बाद में आपको छोटी चेन से कहां बढ़ना है, बड़ी चेन की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। चलो फिर आप इसका मेरे को नाम लिख के बताओ। जैसे मान लो कि मैंने आपको दे दिया ये एक मैंने आपको रिंग बना के दे दी यहाँ पर, और इस रिंग के साथ में मैंने आपको जोड़ के दे दिया ये वाली रिंग, है ना। इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले नाम से पहले क्या वर्ड यूज करना है, नाम से पहले वर्ड यूज करना है। पोज करके खुद से ट्राई कर ले आप एक बार, है ना। अब देखो नाम से पहले वर्ड यूज करना है, स्पाइरो, गुरु कोष्टक लगाओ, ये 4 डिग्री कार्बन है ना, इसको छोड़ दो। अब देखो स्मॉलेस्ट चेन की तरफ बढ़ो, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर कितने लिखेंगे, 4। अब कार्बन काउंट कर लो, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट। सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टेन। आई सबको बात समझ में, ऐसे इसका क्या करना है, नामकरण करना है, ठीक है ना। अब आपको करनी है नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे अपन कैसे, या मान लो कि कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा आ जाए तब इसकी कैसे नंबरिंग होगी, तो उस नंबरिंग के लिए अपन देखते हैं इसमें कैसे नंबरिंग होगी, वो समझते हैं अपन एक उदाहरण से, है ना। जैसे मान लो कि मैंने इसी उदाहरण को अपन आगे वाली स्लाइड में वापस लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, ये रिंग है, इसी रिंग के साथ में मैं वापस एक ऐसी रिंग जोड़ देता हूं, ठीक है। अब की बार मैंने यहां पर जोड़ दिया CHO, क्या जोड़ दिया, CHO, और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है ना, तो याद रखना है नंबरिंग के लिए रूल क्या है ना। स्पाइरो की या स्पाइरो में
नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, 4 डिग्री कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन से, और फिर आपको कौन सी चेन से, स्मॉलेस्ट से कहाँ जाना है, लार्जेस्ट चेन की तरफ जाना है। कौन सी चेन की तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। ये 4 डिग्री है ना, इस 4 डिग्री के जस्ट पास वाले से नंबरिंग शुरू करनी है, इससे नहीं करनी है, इसके जस्ट पास वाले से, है ना। अब जस्ट पास वाला एक तो ये है, एक ये है, क्योंकि कौन सी चेन देखनी है, चेन भी पहले कौन सी देखनी है, स्मॉलेस्ट देखनी है ना। तो स्मॉलेस्ट चेन ये है, तो इससे अब यहां बढ़ोगे या यहां बढ़ोगे, सर यहां बढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर कौन जुड़ा है, Br जुड़ा है। तो यहां से 1 2 3, फिर इसको वापस नंबर देना है, यहां पर नंबर देना नहीं भूलना है इसको। तो ये 4 और फिर ये 5 और ये यहां पर कितना हो जाएगा 6 और ये कितना 7 और ये 8 होगी नंबरिंग। ब्रिज हेड से, सॉरी ब्रिज हेड नहीं, 4 डिग्री के पास वाले से नंबरिंग शुरू करनी है और फिर स्मॉलेस्ट से कहां बढ़ना है, लार्जेस्ट की तरफ बढ़ना है। अब आप इसका नामकरण कर दो। नामकरण करने के लिए पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी है सर ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब ये क्रियात्मक समूह है सर, इस क्रियात्मक समूह का नाम केवल एल्डिहाइड होगा क्या, नहीं, इसमें कार्बन को आपने काउंट नहीं किया है भाई साहब, तो इसका क्या नाम होगा सर, कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम होगा, कार्ब एल्डिहाइड। आई सबको बात समझ में। तो आप इसका नामकरण कैसे करोगे, सबसे पहले नाम से पहले लगाओ क्या, स्पाइरो, है ना। अब स्मॉलेस्ट चेन में कितने हैं, 1 2 3, है ना, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 4 कार्बन है। ये बीच वाला नहीं लिखना है अपन, ये 4 डिग्री है। टोटल कार्बन कितने हो गए, 8। 8 कार्बन के लिए क्या आएगा, ऑक्ट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, ठीक है। और 6 नंबर पे कौन जुड़ा है, 6 नंबर पे सर एल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि ये कार्बन आपने काउंट नहीं किया है, तो 6 कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका नामकरण होता है किसका, स्पाइरो कंपाउंड का। इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट। और एक एग्जांपल और करके आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। तो देखो उस एग्जांपल को आप खुद से ट्राई करना है, और एक आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं। होमवर्क मतलब आपको खुद को ट्राई करना है वो, है ना। तो देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये, ठीक है, ये 2 रिंग बना दी मैंने। यहां पे मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने एक COOH, ठीक है, ये कीटोन है। ये कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मैंने लिख दिया यहां पर Br, और यहां पर मैंने लिख दिया क्या, NO2, है ना। इसका आपको नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे। सर ये 4 डिग्री है, इस 4 डिग्री के जस्ट पास वाले से, जस्ट पास वाला एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि देखो दोनों रिंग सेम है। अब की बात 1 2 3 1 2 3, तो अब प्रायोरिटी किसको देनी है, अब प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। रिंग जब सेम आ जाए, तो अगर रिंग सेम नहीं है ना भाई, रिंग मान लो कि आपकी स्मॉलेस्ट है पहले, है ना, रिंग स्मॉलेस्ट है तो उसको प्रायोरिटी दो, है ना। अगर रिंग सेम आ जाए तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है सर, तब आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, इस वाले कार्बन को या फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप इसको प्रायोरिटी देंगे, तो यहां से नंबर 1 2 3 और ये 4, यहां से कितना नंबर मिल गया इसको 4, और फिर नीचे ये 5, ये 6 और ये 7, ये नंबर दे दिया आपने। अब नंबर देने के बाद में आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। अब नाम लिखने का तरीका वही है कि कैसे कैसे नाम लिखेंगे। पहले 5 नंबर पे कौन है सर, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बचा है, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कौन है, ये कीटोन है। क्या है ये, कीटोन है, तो इसको लिखेंगे कीटो। क्या लिखेंगे, कीटो। और ये कौन है हमारे पास में, ये है ब्रोमो, ये कौन है, नाइट्रो। और जब कीटोन है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से दोनों में से कोई आ जाए तो ये अपनी शक्तियां खो देगा। इसको मैं क्या बोल दूं, यहां पर कीटो बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, कीटो। तो पहले कौन आएगा सर, पहले आएगा ब्रोमो। कितने नंबर पर है सर, 5 नंबर पे 5 ब्रोमो। फिर कौन आएगा सर, 7 कीटो। फिर सर 3 नंबर पे कौन आएगा सर, नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में सर स्पाइरो। स्पाइरो के बाद में सर इस रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3, इसमें भी कितने 1 2 3 3,3, ठीक है, ये हो गया स्पाइरो। और टोटल कार्बन कितने सर, टोटल कार्बन 7 है। 7 कार्बन के लिए क्या आता है सर, हेप्ट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। और 1 नंबर पे कौन जुड़ा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। कौन जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा इसका नामकरण। आई सबको बात समझ में। 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि इस कार्बन को मैंने काउंट नहीं किया। ये एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट लें और इस एग्जांपल को आपको खुद से ट्राई करना है। उसमें मैं आपको समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। ये आपके पास में मान लो एक रिंग है और ये मान लो दूसरी रिंग है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया COOH। क्या लिख दिया, COOH। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, OH, ठीक है। अब इसका आपको नामकरण करना है। नामकरण देखो, ये 4 डिग्री है, ये कौन सा है,
4 डिग्री है ना, 4 डिग्री से नंबरिंग शुरू करनी है, 4 डिग्री के जस्ट पास वाले से, 4 डिग्री के जस्ट पास वाले से। और कौन सी रिंग में बढ़ना है, अब आप क्या पिघल जाओगे यहाँ पे, आपने मान लो नंबरिंग शुरू की 4 डिग्री के पास वाले से, तो 4 डिग्री पास वाले से यहां से करोगे आप बोलोगे सर ये है ना, ये CWH है, नहीं भाई यहां से नहीं करना है, छोटी चेन की तरफ जाना है, तो यहां जा 1 2 3, फिर ये कितना नंबर मिलेगा इसको, 4 नंबर, फिर ये 5, ये 6 और ये 7, फिर ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये यहां पर कौन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आपको नाम लिखना है। इसका नाम कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहां से नंबरिंग किया आपने 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अब आपको काउंट करके और इसका नाम खुद से लिखना है। नंबरिंग कैसे करनी है, रिंग को प्रायोरिटी देनी है कि छोटी रिंग की तरफ जाना है और 4 डिग्री के जस्ट पास वाले से आपको नंबरिंग करनी है। आई सबको बात समझ में, तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। इसी के साथ अपन IUPAC को यहाँ विराम देंगे और आज का लेक्चर यही समाप्त करेंगे। आगे वाले लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ कार्बन, जिसके अंदर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।